अच्छा, ये वाला ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर भी किसका पार्ट है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर अभी तक हमने दो चैप्टर्स कर लिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद ये है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो इसमें क्या हो रहा होगा? एक पार्टनर रिटायर हो रहा होगा। मान लेते हैं पहले तीन पार्टनर्स थे, उसमें से एक रिटायर हो गया। तो जब हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते थे तो हम बोलते थे जब नया पार्टनर आएगा ना बिजनेस में तो वो कुछ पैसे लेके आएगा, क्योंकि वो पार्टनर बन रहा है, उसको हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट्स में और एसेट्स में। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो क्या उससे भी पैसे मंगवाएंगे हम? उसको देना पड़ेगा पैसा। क्यों देना पड़ेगा उसको? क्योंकि अभी तक जो हमने कमाया है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, अभी तक जो भी हमने कमाया था उसमें उन सबका हिस्सा था। ए बी और सी मान लेते हैं पार्टनर्स थे, और यहाँ पे सी रिटायर हो गया। तो अब से कौन कौन पार्टनर्स बचेंगे? ए और बी। तो इसके बाद जो भी ये प्रॉफिट कमाएंगे ए और बी, उसमें तो ए और बी का ही हिस्सा है। इससे पहले जो भी प्रॉफिट्स इन्होंने कमाए थे उसमें तो सी का हिस्सा भी था। तो सी क्या करेगा जब रिटायर होगा? तो अपने पैसे जितने इसके बनते होंगे वो पैसे ये निकाल लेगा। ठीक है। तो हमको निकालना क्या है कि सी जब रिटायर होगा सी के कितने पैसे बनते हैं, सी को किस किस चीज की पेमेंट हमको करनी पड़ेगी। तो क्या क्या चीजें सी को देनी चाहिए हमने? पहली चीज, जो उसकी कैपिटल का पैसा है वो तो वापस कर देना चाहिए। जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस आ रहा है हमारे पास वो तो देना चाहिए उसको। और क्या देना चाहिए सी को? इसको गुडविल का शेयर भी मिलना चाहिए। गुडविल का शेयर क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो भी फर्म की गुडविल है वो किसकी वजह से है? वो इन तीनों की वजह से है। उससे हमको प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होगा उससे फ्यूचर में। वो फ्यूचर में प्रॉफिट कौन बांटेंगे आपस में? ए और बी बांटेंगे। तो सी का हिस्सा कहाँ गया? तो हम क्या करेंगे, आज ही सी को गुडविल का उसका हिस्सा दे देंगे जितना बनता होगा। ठीक है। उसके बाद और क्या मिलना चाहिए इसको? अभी तक हमने जितने रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस इकट्ठे करके रखे हुए हैं उनमें भी इसका हिस्सा है। मतलब यहाँ से पहले पहले का तो सारा हिसाब करना है ना इसका। तो यहाँ से पहले पहले हमारे पास रिजर्व्स भी रखे हुए हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं। तो वो भी पार्ट इसको बांट देंगे, जितना इसका बनता होगा उसमें से भी दे देंगे इसको। और हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यूएशन में इसका जितना हिस्सा बनता होगा वो भी दे देंगे इसको। यही सारी चीजें हमने पहले भी की थी, वही सारी चीजें यहाँ पे भी है। ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें देने के बाद इसकी कुछ टोटल अमाउंट आएगी हमारे पास कि इतना पैसा बनता है इसका। और जो टोटल अमाउंट आएगी उसका हम क्या करेंगे? या तो हम क्या करेंगे, उसका लोन बना देंगे, या फिर हम पे कर देंगे उसको। ऐसे ही होना चाहिए ना कि जितना भी मान लेते हैं इसके जो साहब कुल मिला के इसके 2 लाख रुपए बनते हैं, तो 2 लाख रुपए का क्या करो, या तो इसको पे कर दो आज ही कैश में। ठीक है, फिर तो इसका हिसाब पूरा ही कर दिया हमने सेटल। अगर आज मेरे पास पैसे नहीं है फॉर्म में देने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसका लोन बना देंगे और बाद में लोन की पेमेंट करते रहेंगे इसकी। फिर जो लोन बनाएंगे उसको कैसे पे करेंगे? या तो उस लोन को मैं बाद में कभी जाके लंप सम में पे कर दूंगा। लंप सम का मतलब क्या होता है? एक साथ पे कर दूंगा, या फिर मैं उसकी बना दूंगा किस्तें, तो फिर इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दूंगा। ये समझ आ गया? ये किसकी बात की हमने? रिटायरिंग पार्टनर की, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी बात की। हाँ, इंटरेस्ट क्वेश्चन बोलेगा इंटरेस्ट भी लगा देंगे। तो ये टॉपिक भी आएगा कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जो करनी है वो कैसे करनी है, उस पर इतने का इंटरेस्ट है, वो सब सारी चीजें सीख लेंगे बाद में। हाँ। तो ये किसकी बात की अभी हमने? रिटायरिंग पार्टनर की। जो रिटायर हो रहा था उसको ये सारी चीजें मिलेंगी। अभी बचे भी तो हुए हैं, कौन कौन बचे हुए हैं पार्टनर्स? ए और बी पार्टनर्स बचे हुए हैं। तो ए और बी पार्टनर जो बचे होते हैं उसके नाम का एक टॉपिक हमारे पास पहले भी आता था, वो अब भी आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कि जो पार्टनर्स बच जाते हैं उनकी कैपिटल क्योंकि न्यू रेशो में नहीं होती है, तो हमको उनकी कैपिटल न्यू रेशो में एडजस्ट करनी होती है। तो ए और बी के लिए एक नया टॉपिक आ जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये सारी चीजें हमको सीखनी है फिर से इसके अंदर। और इसमें से बहुत सारी चीजें तो कॉमन है जो हम पहले ही सीख चुके हैं। गुडविल की एडजस्टमेंट हम पहले सीख चुके हैं। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस पहले से पता है हमको। रीवैल्यूएशन हमको पहले से बनाना आता है, ये सारी चीजें आती हैं।
क्या नया है, जो हम पार्टनर का लोन बनाएंगे उसकी इंस्टॉलमेंट में कैसे पेमेंट करनी है, ये नया है हमारे लिए। एक साथ पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक जनरल एंट्री करनी है, एक साथ पेमेंट हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ना इसमें कोई प्रॉब्लम है। इंस्टॉलमेंट में कैसे पेमेंट करनी है वो देखना है, वो सीख लेंगे हम कैसे करनी है। उसके बाद जब रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात आएगी, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की मैंने पहले भी बताया था, एडमिशन चेंज इन पीएसआर में तो एक एक ही केस है एडजस्टमेंट का। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एक तरह से ही एडजस्टमेंट होती है, एडमिशन में भी एक ही तरह से एडजस्टमेंट होती है, पर यहाँ पे एडजस्टमेंट के हमको 4 केसेस दे रखे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है इसमें से कि कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो मेनली हमको इसमें से कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और एक सेटलमेंट ऑफ लोन। टॉपिक्स तो बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर बाकी चीजें हमने पहले भी कर रखी हैं, तो वो तो आसानी से हो जाएंगी हमारी। ठीक है, चलो फिर से हम जीरो से करेंगे, मान के कि हमको कुछ भी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा जो हमको पता होगा वो डिस्कस करते रहेंगे। तो चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मान लेते हैं ए बी और सी पार्टनर्स थे, उनकी रेशो क्या थी, 2:1:1। 2:1:1 का मतलब क्या है, ए को कितना हिस्सा मिलता था, 50%, 2/4 मतलब 50%। बी को कितना मिलता था, 25%। सी को कितना मिलता था, 25%। मान लेते हैं सी रिटायर हो गया, तो जब सी पार्टनर रिटायर हो गया तो ये इसको जो प्रॉफिट का शेयर मिलता था ये अपने साथ ले जाएगा वापस। ये क्या करेगा, इनमें बांट के जाएगा, कुछ ए को दे देगा कुछ बी को दे देगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जो पार्टनर रिटायर होता है वो पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, जैसे जो पार्टनर एडमिट होता था वो हमेशा क्या करता है, गेन, क्योंकि उसका तो पहले जीरो मिलता था उसको, जो भी एडमिशन वाले पार्टनर को मिल रहा है वो सारा का सारा नया है, तो वो क्या करता है, हमेशा गेन। जो पार्टनर रिटायर होता है वो हमेशा क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। और जब ये सेक्रीफाइस करता है तो जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो गेन करते हैं। तो इस चैप्टर में हमको सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकालनी होगी, हमको निकालनी होगी गेनिंग रेशो। ये समझ आ गया। एडमिशन में हम क्या निकालते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स थे, ए और बी पुराने पार्टनर्स थे, वो अपने शेयर में से सी को शेयर देते थे, तो ये दोनों करते थे सैक्रिफाइस, तो हम निकालते थे सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसमें हम बोलते थे सी तो हमेशा गेन ही करेगा। रिटायरमेंट में क्या होगा, सी तो चला जाएगा तो सी तो हमेशा सैक्रिफाइस ही करेगा, तो इसकी रेशो नहीं निकालनी हमको। ये जो सेक्रीफाइस करेगा ये इनको दे के जाएगा, तो हमको क्या निकालनी है, गेनिंग रेशो निकालनी है कि ए और बी ने जो गेन किया है वो कौन से रेशो में गेन किया है। अच्छा, क्या हमेशा होगा ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे होंगे, हमेशा नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ ए गेन कर रहा हो, ए ने सी ने सारा का सारा शेयर किसको दे दिया, ए को। ऐसा भी हो सकता है सी ने सारा शेयर बी को दे दिया हो, तो जरूरी नहीं है कि दोनों गेन ही करेंगे। इन दोनों में से ऐसा भी हो सकता है एक ही गेन कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि एक गेन कर रहा है और दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है। ये भी हो सकता है ना, कि जैसे मान लेते हैं ए बी सी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो क्या थी, 2:1:1, मतलब 2/4 इसको मिलता था, 1/4 इसको मिलता था और 1/4 इसको मिलता था। इन्होंने रेशो चेंज करके कर लिया 1:3। ये कौन है, ए और बी। ये कौन थे, ए बी और सी। इसका न्यू शेयर कितना है, 1/4। इसका न्यू शेयर कितना है, 3/4। ए को पहले अच्छा सी की बात करते हैं, सी को पहले कितना मिलता था, 1/4। अब कितना मिल रहा है सी को, जीरो, तो क्योंकि सी तो रिटायर हो गया, तो सी क्या कर रहा है, सी कर रहा है सेक्रीफाइस। बी को पहले कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है, तो बी को अब ज्यादा मिलने लग गया, तो बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है, 2/4 गेन कर रहा है। सी ए को पहले कितना मिलता था, 2/4, अब कितना मिल रहा है ए को, 1/4, तो ए क्या कर रहा है, ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर 1/4। समझ आ गया। तो जरूरी नहीं है जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे वो हमेशा गेन ही करेंगे, उनमें से कोई पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर सकता है। पर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए क्या है, हमको गेनिंग रेशियो निकालनी आनी चाहिए अगर कोई दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम सीख लेंगे कैसे निकालते हैं। एडमिशन में जो रेशो वाला टॉपिक था वो थोड़ा सा बड़ा था, उसमें हमने वो 3 एग्जाम्पल्स किए थे। इस वाला छोटा सा है, इजी है वो तो। ठीक है, चलो आगे क्या हुआ, सी रिटायर हो गया और ए और बी विल कंटिन्यू द बिजनेस। ए और बी बिजनेस संभालेंगे मिलके। अब क्या हुआ, नाउ सी विल गिव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी का जो प्रॉफिट का शेयर था ये किसको देगा, ए और बी को देगा।
Hence C will sacrifice his share in favor of A and B. जो अपना शेयर है सी क्या करेगा, सेक्रीफाइस कर देगा, किसके फेवर में सेक्रीफाइस कर देगा, ए और बी के फेवर में सेक्रीफाइस कर देगा, तो वो पार्टनर्स क्या हो गए, गेनिंग पार्टनर्स हो गए वो। हियर वी विल कैलकुलेट दी गेनिंग रेशो एंड, हमको इसमें क्या निकालनी पड़ेगी, गेनिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालनी है वो सीखना है। वहां पे क्या निकालते थे हम, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो वहां पे निकालते थे। अच्छा, जब सी रिटायर होगा तो इसको क्या क्या चीजें मिलेंगी रिटायरमेंट पे, तो क्या क्या मिलेगा, इसकी कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है और करंट अकाउंट में जो बैलेंस है वो मिलेगा इसको, उसके गुडविल का शेयर जितना बनता होगा वो मिलेगा उसको, उसके रिजर्व्स प्रॉफिट लॉसेस में जो शेयर है वो मिलेगा उसको, प्रॉफिट और लॉस जो रीवैल्यूएशन का होगा वो मिलेगा उसको, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट इफ रिटायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये वाला पॉइंट अभी हमने डिस्कस नहीं किया था वहां पे, अभी ये नहीं पता हमको क्या होता है, इससे पहले तो डिस्कस कर लिए थे हमने ऊपर वाले, गुडविल मिलेगी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस में जो शेयर है वो मिलेगा, रीवैल्यूएशन वगैरह ये और कैपिटल के बैलेंसेस मिलेंगे। तो ये तो पता है, लास्ट वाले पॉइंट में बाद में आएंगे आगे। नाउ जो टोटल अमाउंट ड्यू टू सी है, सी को जो पैसे देने हैं ऑन हिज रिटायरमेंट मे बी पेड इमीडिएटली, या तो हम तभी पे कर देंगे, इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट एज एग्रीड, या इंस्टॉलमेंट में बाद में पे कर देंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए और बी विल कंटिन्यू द बिजनेस, वो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस में, और यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इनके लिए टॉपिक आ जाएगा। सी के लिए टॉपिक क्या आएगा, सेटलमेंट ऑफ लोन, सी का तो लोन सेटल करना है हमको, और ए और बी के लिए टॉपिक क्या आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इनकी कैपिटल एडजस्ट करनी है न्यू रेशो में, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हमको सीखनी है यहाँ पे, पहली चीज सीखेंगे न्यू रेशो कैसे निकलती है और गेनिंग रेशो कैसे निकलती है। उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी, यहाँ पे जो गुडविल की ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसी ट्रीटमेंट हम चेंज इन पीएसआर में करते थे, सेम वही ट्रीटमेंट है, अभी आएंगे उसके ऊपर। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस बिल्कुल सेम वही है जो पिछले 2 चैप्टर्स में हमने किया है, रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस का क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटीज बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में किया है। उसके बाद पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसको पेमेंट कैसे करनी है, तो ये नया नया टॉपिक आ गया हमारे लिए कि पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनेगा, तो ये न्यू है हमारे लिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स, तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनमें कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ये न्यू है। इसकी बात अभी हमने नहीं की थी, ऊपर भी यही छोड़ा था, अभी यहाँ पे इसकी बात नहीं करते। तो ये वाले टॉपिक समझ आ गए हमको, ये चीजें करनी है। पहला टॉपिक हम क्या शुरू करने हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी ये सीखना है हमको। अच्छा, ओल्ड रेशो तो हमको बताइए क्या होती है, ओल्ड रेशो क्या होती है, जो पुराने पार्टनर्स थे, तीनों पार्टनर्स ए बी सी, वो अपने बीच में किस रेशो में प्रॉफिट को बांटते थे, वो क्या थी उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होती है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर बचे हुए पार्टनर्स को कौन सी रेशो में देके जाता है, वो होती है गेनिंग रेशो। वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को कितना कितना देके जाता है उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है वो बचे हुए पार्टनर्स को अपना शेयर कितना कितना देके जाएगा, इसको क्या बोलते हैं गेनिंग शेयर। और गेनिंग रेशो क्या होती है, जितना भी उसने दिया उनके बीच में क्या रेशो है। जैसे मान लेता हूं कि मैंने 2 बच्चों को पैसे दिए, इसको 500 रुपए दिए, इसको 300 रुपए दिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ मैंने उनको कितने पैसे दिए, तो तुम बोलोगे 500 रुपए ए को दिए और 300 रुपए बी को दिए, ये तो अलग बात है। मैं बोलूंगा मेरे पास जो 800 रुपए थे वो मैंने इन दोनों को कौन सी रेशो में दिए, कौन सी रेशो में दिए, 5:3। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, कितने कितने दिए उसका आंसर क्या है 500 और 300, किस रेशो में दिए उसका आंसर क्या है 5:3। तो गेनिंग रेशो क्या होती है कि उसने उसका शेयर कितना कितना दिया ए और बी को, और गेनिंग रेशो क्या होती है कि उसने अपना शेयर किस रेशो में दिया, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। गेनिंग रेशो, इट इज द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कन्वर्टिंग द गेनिंग शेयर इनटू रेशो। ये तो पिछले चैप्टर में भी हमने किया है कि अगर मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है तो क्या करो, सैक्रिफाइसिंग शेयर को कन्वर्ट कर दो रेशो में,
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। आगे गेनिंग शेयर क्या होता है? इट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच रिमेनिंग पार्टनर गेन फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं गेन को? वहां पे सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस न्यू। ध्यान रखना रिटायरमेंट में और डेथ में हमको गेन निकालने का फॉर्मूला क्या रखना है? न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज किया हमने। दो चैप्टर्स में चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? ओल्ड माइनस न्यू। और दो अगले चैप्टर्स में रिटायरमेंट और डेथ में क्या लगेगा? न्यू माइनस ओल्ड। तो जो हम रेशो की बात कर रहे हैं ना, वो ये वाली बातें सिर्फ रिटायरमेंट वाले चैप्टर के लिए नहीं है, डेथ वाले के लिए भी सेम है। क्योंकि डेथ में भी तो सेम सिचुएशन होगी, किसी एक पार्टनर की डेथ होगी, वो अपना शेयर बाकी के पार्टनर्स को देके चला जाएगा, वो तो हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, बाकी के पार्टनर्स गेन करेंगे। तो रेशो वाला टॉपिक दोनों चैप्टर्स में सेम है। आगे ये गेनिंग शेयर कैसे निकलेगा? न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलेगी? जो उनको ओल्ड मिलता था उसमें क्या कर देना चाहिए हमको? गेन को प्लस कर देना चाहिए। कि पहले इसको मिलता था 1/4, इसने 2/4 गेन कर लिया, तो अब इसको कितना मिलता है? 3/4। तो गेनिंग न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड प्लस गेन। न्यू निकालने का एडमिशन में फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर देते थे तो हमारा न्यू निकल जाता था। यहाँ पे क्या करना है? ओल्ड में गेन को प्लस करना पड़ेगा। अच्छा ये हमको पता है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट रिमेनिंग पार्टनर्स विल गेन ओनली। जरूरी नहीं है वो हमेशा गेन करेंगे। सम ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स कैन सेक्रीफाइस एज वेल। वो सेक्री अच्छा क्या सारे पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकते हैं? किसी को तो गेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई एक्स पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसके बदले में कोई ना कोई पार्टनर तो गेन कर ही रहा होगा। उसके बाद गेनिंग रेशो और गेनिंग शेयर आर टू डिफरेंट टर्म्स। दोनों अलग अलग चीजें हैं। गेनिंग रेशो अलग चीज होती है, गेनिंग शेयर अलग चीज होती है। पहला एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल है यहाँ पे? तीन। तीन से वैसे काम चल जाएगा हमारा, देखते हैं। ए बी सी पार्टनर्स है, रेशो क्या दे रखी है? 3:1। सी रिटायर फ्रॉम दी फर्म। सिर्फ क्या बोला हुआ है? बोला हुआ है सी रिटायर हो गया। सी रिटायर मतलब सी का शेयर कितना था? 1/6। ये 1/6 इन दोनों को देके जाएगा शेयर। आगे बोला हुआ है क्या करो? न्यू रेशो निकालो और गेनिंग रेशो निकालो। अच्छा देखो आसान सी चीज है बिल्कुल। अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो हमको दे दे और सिर्फ इतना बताए कौन रिटायर हुआ है, ओल्ड रेशो देने के बाद सिर्फ इतना बता रहा है कि रिटायर कौन हुआ है, रिटायर कौन हुआ है यहाँ पे? सी। तो न्यू रेशो भी 3:2 होगी और गेनिंग रेशो भी 3:2 होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ओल्ड रेशो दे रखी है और सिर्फ ये बताया हुआ है कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ। मान लेते हैं रिटायर हो जाता है बी, तो ए और सी की न्यू रेशो क्या होती? 3:1। और इनकी गेनिंग रेशो क्या होती? 3:1। ये समझ आ गया? हम्म, नहीं करेंगे ना, यही तो बोला। गेनिंग रेशो को क्या होगी ए और सी की? 3:1 सेम होगी, मतलब ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो होगी और ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो। अच्छा ये ऐसा क्यों है? जब सी रिटायर हो रहा है ना 1/6 को लेके, तो ये सी का शेयर किसको मिलना चाहिए? ए और बी को मिलना चाहिए। तो ये ए और बी को कौन सी रेशो में मिलेगा? ये तो बताया नहीं क्वेश्चन में, तो कौन सी में मिलना चाहिए? नहीं, ये तो पहले भी हमने बहुत बार किया है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताता, कोई चीज बांटनी है, कौन सी रेशो में बांटनी है, तो वो उसकी ओल्ड रेशो में बांट देते हैं हम। तो ओल्ड रेशो में अगर मैं 1/6 को बांट दूंगा तो इनकी गेनिंग रेशो भी क्या होगी? 3:2 होगी। और जब मैं कोई चीज 3:2 में बांटूंगा तो इनकी न्यू रेशो भी आ जाएगी 3:2। ठीक है, सोल्व करके देख लेते हैं। सी जो रिटायर हुआ इसका शेयर कितना था? 1/6। ये शेयर किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? ए और बी को। तो जो सी का शेयर 1/6 है, ए को कितना मिलेगा? हाफ क्यों मिलेगा? कौन सी रेशो में मिलेगा उनको? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो कौन से में बटेगा? वो ओल्ड में बटेगा ना। तो 1/6 का 3/5 किसको मिलना चाहिए? ए को। 1/6 का 2/5 किसको मिलना चाहिए? बी को। तो इनका ये गेनिंग शेयर आ गया कि जो सी ने सेक्रीफाइस किया 1/6, वो ए को कितना मिला और बी को कितना मिला? 3/30 ए को मिला, 2/30 बी को मिला। ये क्या आ गया? इनका गेनिंग शेयर। और गेनिंग रेशियो अगर मेरे को निकालनी है तो क्या करो? गेनिंग शेयर को
रेशो में कन्वर्ट कर दो, तो गेनिंग रेशो क्या आ गई 3:2। अब हमको क्या निकालना है, न्यू शेयर इनका। न्यू कैसे निकलता है, ओल्ड प्लस गेन, यही तो करना होता है। तो ओल्ड, ए का ओल्ड कितना था 3/6 प्लस ए ने गेन कितना किया 3/30 इज इक्वल टू बी का ओल्ड कितना था 2/6 प्लस बी ने कितना गेन किया 2/30 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 30, ये हो गया 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18/30। एलसीएम कितना आ गया 30, ये हो गया 12 नहीं 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12/30। ये इनका न्यू शेयर आ गया। न्यू रेशो कैसे निकलेगी, न्यू शेयर को रेशो में लिख दो बस, तो 18/30 इज टू 12/30 इज इक्वल टू 18:12 इज इक्वल टू, काट देते हैं 6 से, 3:2, 6 से काट दिया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो इनकी न्यू रेशो भी क्या आ गई 3:2। समझ आ गया। अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे रखी है और सिर्फ ये बताया हुआ है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है, तो ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो हो जाएगी, ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो हो जाएगी। समझ आ गया। तो अगर एमसीक्यू आ जाता है सिर्फ ये बोल देता ओल्ड रेशो बताओ, तो ओल्ड न्यू रेशो बताओ तो ओल्ड ही न्यू है, और गेनिंग रेशो बताओ तो ओल्ड ही गेनिंग है। अगर आने वाले क्वेश्चंस में हमको गेनिंग रेशो चाहिए होगी तो हम निकालते हुए नहीं बैठेंगे, वहां पे बड़ा क्वेश्चन होगा तो रेशो नहीं निकालेंगे, बोल देंगे ओल्ड रेशो ही क्या है, गेनिंग रेशो है। एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उन्होंने कौन सी रेशो में गेन किया होगा, ओल्ड रेशो में ही गेन किया होगा। ठीक है, चलो ये तो पहला, ये तो इजी था ना पहले वाला, इसमें तो कुछ था ही नहीं। सेकंड वाला, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखी है इनकी 2:3:1, वाई रिटायर हो गया, एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:2। तो ये कौन सी रेशो दे रखी है, ये न्यू दे रखी है। ये कौन सी दे रखी है, ओल्ड। निकालना क्या है, गेनिंग रेशो। तो कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, माइनस होगा ना, तो एक्स का और जेड का हमको न्यू गेनिंग शेयर निकालना है। तो क्या करें, न्यू माइनस ओल्ड, मतलब 3/5 माइनस 2/5 माइनस, कितना माइनस करें एक्स में से 2/6, एक्स का ओल्ड, एक्स का ओल्ड कितना है 2/6, और जेड में से कितना माइनस करें 1/6 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया 30, 18 माइनस 10, एलसीएम आ गया 30, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 8/30 इज इक्वल टू 7/30। तो इनकी गेनिंग रेशो क्या आ गई 8/7। ये क्या था इनका गेनिंग शेयर, और ये क्या आई इनकी गेनिंग रेशो। समझ आ गया। ये हो गया सेकंड। थर्ड एग्जांपल, थर्ड में क्या बोला हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है इसमें, गेनिंग रेशो दे रखी है, कौन सी रेशो में उन्होंने गेन किया 3:2 में, ओल्ड रेशो दे रखी है 2:3:1, रिटायर कौन हुआ है, रिटायर हुआ है वाई, वाई रिटायर हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो वाई रिटायर हुआ है वाई का शेयर कितना था 3/6, ये 3/6 उसने किसको दे दिया, एक्स और जेड को दे दिया। किस रेशो में दे दिया 3:2 में दे दिया। क्या गेनिंग शेयर दिया हुआ है हमको, गेनिंग रेशो दे रखी है, तुमको गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। न्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड प्लस गेन। ये ओल्ड के प्लस आगे रेशो आएगा या शेयर आएगा, यहाँ पे ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, दोनों में शेयर आता है ना, कि हम रेशो नहीं प्लस कर सकते कहीं पे भी, हम क्या प्लस कर सकते हैं, उनका शेयर प्लस कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास पहले 500 रुपए थे, ठीक है, और मेरे को ऐसे मान लेते हैं एक्स और वाई के पास 500 रुपए इसके पास थे, 500 रुपए इसके पास थे। एक्स और वाई को जेड ने और पैसे दिए, एक्स को इसने 500 दिए और वाई को इसने 300 रुपए दिए। तो वाई ने कितना गेन किया और एक्स ने कितना गेन किया 500 और 300। इन्होंने कौन सी रेशो में गेन किया 5:3 में। तो क्या मैं यहाँ पे अगर इसके पास एक्स के पास अब कितने पैसे हो गए, तो मैं यहाँ पे 5 प्लस करूंगा या 500 प्लस करूंगा, 500 प्लस करेंगे ना। तो ये है इसका ओल्ड शेयर और ये क्या है इसका गेनिंग शेयर। तो इसके पास अब टोटल कितने हो गए
1000, तो यहाँ पे हम कभी भी रेशो नहीं प्लस कर सकते हैं, शेयर ही प्लस करना पड़ेगा हमको। पर क्वेश्चन में क्या दे रखी है, रेशो, तो उनको कितना कितना उन्होंने गेन किया होगा ये निकाल सकते हैं हम। एक्स ने कितना गेन किया, तो जो वाई का शेयर था 3/6, वो उसने एक्स को दे दिया, कितना दिया होगा, 3/5। ठीक है, वाई को, सॉरी जेड को कितना मिला होगा, 3/6 का 2/5, तो इन्होंने कितना गेन किया, 9/30 और 6/30। ये इनका आ गया गेनिंग शेयर। हमको क्या निकालना है, हमको तो न्यू निकालना है। न्यू कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो एक्स का ओल्ड कितना था, 2/6, प्लस एक्स ने कितना गेन किया, 9/30, इक्वल्स टू जेड का ओल्ड कितना था, 1/6, प्लस जेड ने कितना गेन किया, 6/30, इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ गया इसका, 30, ये कितना हो गया, 10 प्लस 9, तो ये हो गया 19/30। इसका एलसीएम कितना आ गया, 30, ये हो गया 5 प्लस 6, ये हो गया 11/30। इसका हो गया 19/30, इसका हो गया 11/30, तो न्यू रेशो क्या आ गई इनकी, 19:11। ये न्यू रेशो आ गई। समझ आ गया, नहीं समझ आया, आंसर भी नहीं दे रखा इसका। तो एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, रेशो क्या दे रखी है इनकी, 2:3:1। ये कौन सी रेशो है उनकी, ये उनकी ओल्ड रेशो है। रिटायर कौन हुआ, वाई रिटायर हो गया। वाई रिटायर हुआ तो वाई के पास कितना शेयर था पहले, 3/6 था, एंड हीज शेयर इज टेकन बाय एक्स एंड जेड इन द रेशो ऑफ 3:2। वाई का जो 3/6 शेयर था वो किसने ले लिया, एक्स और जेड ने ले लिया, कौन सी रेशो में, 3:2 में। तो कितना कितना मिला होगा एक्स और जेड को, एक्स को कितना मिला होगा, 3/6 का 3/5 मिला होगा एक्स को। हाँ गेनिंग रेशो है, गेनिंग शेयर होता है तब करते हैं वो, अगर 3/5 का तो शेयर ही हो गया। मतलब मैं ये इसको ऐसे मान के चलो कि जेड के पास कितना शेयर था, 3/6। 3/6 को एक बार के हटा लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ जेड के पास 1000 रुपए हैं। ठीक है, फिर लाइन पढ़ते हैं। वाई रिटायर्स, वाई के पास कितने रुपए हैं, 1000 रुपए, एंड हीज शेयर, मतलब ये 1000 रुपए इज टेकन बाय एक्स एंड जेड इन द रेशो ऑफ 3:2। तो एक्स को कितने मिले होंगे 1000 में से, कैसे निकाला, यही किया ना, एक्स का 350 तो मिला है, तो मैं 1000 की जगह मैं बोल रहा हूँ 3/6 था उसके पास, तो कैसे निकलेगा, तो भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है ना, हमको मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये निकालना है उसको मिले कितने हैं। ये रेशो नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए उसको मिला कितना। तो 3:2 में नहीं बांट सकते, 3:2 में 1000 को 3:2 में मतलब ये नहीं है 3 रुपए इसको मिले और 2 रुपए इसको मिले, वो निकालना पड़ेगा हमको, इससे कितने कितने पैसे मिले इसको, तो वो बांटना पड़ेगा हमको गेनिंग रेशो में, तभी तो गेनिंग शेयर निकलेगा। हाँ तो फिर डायरेक्टली कर देते। अगर यहाँ पे ये बोला होता टेकन बाय एक्स एंड जेड, टेकन बाय एक्स कितना था इसका, 3/6, तो लिखा होता 1/6 बाय एक्स और 2/6 बाय जेड, ऐसा लिखा होता। तो इसने 3/6 जो था उसमें से 1/6 एक्स को दे दिया, 2/6 जेड को दे दिया, इसका मतलब ये 3/6 का हिसाब पहले से दे रखा है हमको। ठीक है, अभी इसने रेशो बताई है, इस रेशो में दिया है, तो हमको देखना पड़ेगा ना कितना कितना दिया। तो पहले हमने इनका गेनिंग शेयर निकाला, फिर ओल्ड में वो वाला गेनिंग शेयर प्लस किया है, तो न्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, समझ आ गया। बुक देना तुम्हारी बुक। हम्म
गीता, राधा और गर्व पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखी है इनकी 1/2, 2/5 और 1/10। तो जब ऐसा कुछ दे रखा होता है तो पहले इनका एलसीएम सेम करके रेशियो निकाल लेते हैं हम। एलसीएम कितना हो गया इनका 10, तो ये होगी 5:4:1। ये इनकी ओल्ड रेशियो है 5:4:1। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ गर्व रिटायर। तो गर्व कौन सा था, ये अगर रिटायर हो गया तो इनकी न्यू रेशियो क्या होगी 5:4, और इनकी गेनिंग रेशियो भी क्या होगी 5:4। सिंपल है, न्यू रेशियो भी 5:4 होगी, गेनिंग रेशियो भी 5:4 होगी। इतना ही है बस, ठीक है। और अगर निकाल के दिखानी पड़े तो कैसे निकालना है, जो गर्व का शेयर था 1/10 वो हम बांट देंगे इन दोनों में 5:4 में, तो इनका गेनिंग शेयर निकल जाएगा। क्योंकि हम एज्यूम क्या करते हैं कि जो गर्व का शेयर था वो इसने कौन सी रेशो में सेक्रीफाइस किया होगा, मतलब इन दोनों ने कौन सी रेशो में गेन किया होगा, इनकी ओल्ड रेशो में गेन किया होगा 5:4 में। तो हम गेनिंग रेशो एज्यूम कर लेते हैं क्या है 5:4। अगर गेनिंग रेशो 5:4 है तो गीता ने कितना गेन किया होगा 1/10 का 5/9, ये गीता ने गेन किया होगा। और राधा ने कितना गेन किया होगा 1/10 का 4/9, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि उन्होंने कौन सी रेशो में गेन किया, अपनी ओल्ड रेशो में। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा। हम इक्वल एज्यूम नहीं करते हैं, हम क्या एज्यूम करते हैं ओल्ड। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। शिव, मोहन, हरि पार्टनर्स हैं, रेशो 5/4। मोहन रिटायर्ड एंड ही शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। तो कैसे सोल्व करना है, जो भी मोहन का शेयर था वो किसने ले लिया, शिव और हरि ने ले लिया। कितना कितना ले लिया, इक्वली, हाफ हाफ ले लिया। तो पहले निकाल लेते हैं हाफ बनता कितना है, किसका हाफ करना है, मोहन का कितना मिलता था पहले, मोहन को मिलता था 5/14। ये 5/14 उसने कितना दे दिया, हाफ इसको दे दिया, हाफ इसको दे दिया। तो हाफ करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको। तो 5/28 गेन किया है शिव ने, और 5/28 ही गेन किया है हरि ने। इनकी गेनिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल। ये तो बोला ही हुआ है ना क्वेश्चन में, कौन सी रेशो में गेन किया उन्होंने, इक्वली, तो इक्वल होगी गेनिंग रेशो। फिर गेनिंग रेशो, गेनिंग शेयर तो आ गया, अब न्यू शेयर निकालना है हमको। न्यू कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो क्या नाम है उसका, शिव। शिव का ओल्ड कितना था 5/14, प्लस शिव ने कितना गेन किया 5/28। हरि का ओल्ड कितना था 4/14, प्लस हरि ने कितना गेन किया 5/28। तो एलसीएम आ गया 28, ये हो गया 10 + 5, 15/28। एलसीएम हो गया 28, ये हो गया 8 + 5, 13/28। तो ये हो गया 15, ये हो गया 13। तो न्यू रेशो आ गई 15:13। ये न्यू रेशो होगी पहले केस की। समझ आ गया। आगे पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखी है 5:4:1। पी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, सिर्फ ये बोला हुआ है पी रिटायर हो गया। तो क्यू और आर की न्यू रेशो क्या होगी 4:1। क्यू और आर की गेनिंग रेशो भी क्या हो जाएगी 4:1, ठीक है। आगे आर, एस और एम पार्टनर्स है, रेशो है 2:1। एम डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, तो एम कौन सा था, ये एम था। एंड ही शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशो ऑफ 1:2। तो गेनिंग रेशो दे रखी है पहले से ही, हमको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा कि उन्होंने कितना कितना गेन किया। तो आर और एस ने कितना गेन किया होगा, जो उसने सेक्रीफाइस किया 1/5, उसका 1/3 तो आर को मिला होगा, और 2/3 एस को मिला होगा। ये बोला हुआ है ना कि उसने जो 1/5 सेक्रीफाइस किया वो किस किस को दे दिया, उसने आर और एस को दे दिया। कौन सी रेशो में 1:2 में। तो आर ने कितना गेन किया 1/5 का 1/3, एस ने गेन किया 1/5 का 2/3। तो 1/15 इसने गेन किया, 2/15 इसने गेन किया। फिर अगर हमको न्यू निकालना है तो क्या करना है, ओल्ड प्लस गेन। तो ओल्ड कितना था आर का
2/5, एस का ओल्ड कितना था 2/5 प्लस इसने गेन किया 1/15, इसने गेन किया 2/15 इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ गया 15, तो ये हो गया 10 प्लस सॉरी 4+1, इसका एलसीएम कितना आ गया नहीं 4 नहीं होगा 6 होगा ना ये, और यहाँ पे कितना हो गया 6+2, तो ये हो गया 7/15 और ये हो गया 8/15, और न्यू रेशो कितनी आ गई इनकी 7:8, ये इनकी न्यू रेशो आ गई। ठीक है, आगे अब इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है ना वैसे ही हैं, सारे क्वेश्चन अब ऐसे से ही हैं, कुछ अलग नहीं आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ए बी सी पार्टनर्स है, रेशो दे रखी है 4:3:2, सी रिटायर हो गया बिजनेस से, ए टेक्स 4/9 ऑफ सीज शेयर, 4/9 ऑफ सीज शेयर किसने ले लिया ए ने, एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी, और बाकी जो बचा हुआ वो बी ने ले लिया होगा, तो बी ने कितना लिया होगा 5/9, अगर 4/9 उसके शेयर का ए ने ले लिया तो बचा कितना उसके शेयर का 5/5, नाइन्थ हिस्सा बच गया, क्योंकि टोटल हिस्सा कितना होता है किसी भी चीज का 1, अगर उसमें से 4/9 उसने ले लिया ए ने, तो कितना बचा होगा 5/9, वो बी ने लिया होगा, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है ऑफ, तो ए ने टोटल कितना लिया होगा, हाँ सी के शेयर का 4/9, सी का शेयर कितना था 2/9 इंटू 4/9, ये है ए का गेन, बी ने कितना लिया, बी ने कितना लिया होगा 2/9 का 5/9, अच्छा इसको ये बता सकते हो तुम 4/9 परसेंटेज में कितना होता है, परसेंटेज में, नहीं नहीं 0 पॉइंट क्या आएगा, 50% से थोड़ा सा कम आएगा, देखो कितना आ रहा है, 400 को डिवाइड कर दो 9 से, 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 44.4 मान लेते हैं, इतना आ रहा है, इतना परसेंट। तो अगर मैं 4/9 की जगह ये लिख दूं फिर तुमको समझ आ जाएगा, 44, चलो 44 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, सी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, ए टेक्स 44% ऑफ सीज शेयर, तो 44% ए ने ले लिया, एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी, बैलेंस कितना बचा 56% बचा ना बैलेंस, कि अगर उसके शेयर का 44% उसने ले लिया तो बचा कितना 56%, वो किसने लिया बी ने, बस यही तो है, तो 44% तो निकालना पड़ेगा ना कितना होता है, तो वो कैसे निकलेगा, ए ने कितना लिया होगा सी के शेयर का 2/9 का 44%, यही होगा ना, और बी ने कितना लिया होगा 2/9 का 56%, यही तो हो गया, ऐसे ही तो निकाला तुमने। अब मैं 44% की जगह 4/9 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4/9 को ही तो 40% में कन्वर्ट किया था हमने, और अगर यहाँ पे 4/9 है तो यहाँ पे कितना होगा 5/9, ठीक है ना, समझ आ गया। और 5/9 की परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो वही आएगी 56% समथिंग, ठीक है, समझ आ गया। तो इसको सोल्व कर लेंगे, ए ने इतना गेन किया और बी ने इतना गेन किया, दोनों का गेनिंग शेयर आ गया, फिर निकालना है हमको न्यू, न्यू कैसे निकलेगा ओल्ड प्लस गेन, तो न्यू आ जाएगा, ठीक है। और इनकी गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी 4:5, क्योंकि इसने अगर 4/9 गेन किया है तो उसने 5/9 गेन किया था, रेशो मतलब रेशो ही दे रखी है एक तरह से 4:5, ये इनकी गेनिंग रेशो है। उसके बाद इनके ओल्ड रेशो दे रखी है, यहाँ पे 3 को काट के इन्होंने 1 किया हुआ है, वैसे 3 है यहाँ पे शायद, 3:1, 3:1:4, ये इनकी क्या दे रखी है ओल्ड रेशो दे रखी है 3:1:4। कुमार रिटायर्स, कुमार कौन है पहला पार्टनर, पहले पार्टनर का शेयर कितना था 3/,
कितना हो गया, कुमार का शेयर कितना था, 3/10। ये कुमार का शेयर, आगे क्या बोला हुआ है, एंड ही शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशो ऑफ 3:2। तो गेनिंग रेशो दे रखी है पहले फिर से, तो लक्ष्य को कितना मिला और मनोज को कितना मिला, 3/10 का 3/5 लक्ष्य को मिला, 3/10 का 2/5 मनोज को मिला। तो कितना हो गया ये 50, और ये हो गया 9, ये हो गया 6/50। ये इन दोनों ने इतना इतना गेन किया, गेनिंग रेशियो तो पता ही है हमको 3:2 है। न्यू कैसे निकलेगा, ओल्ड प्लस गेन। तो जो मनोज का, सॉरी नरेश का जो ओल्ड था 4/10, वही न्यू रहेगा नरेश का, तो क्योंकि इसने तो कुछ गेन किया ही नहीं। गेन किसने किया, सिर्फ लक्ष्य ने और मनोज ने, तो इनमें प्लस हो जाएगा। निकाल लेते हैं, लक्ष्य, मनोज और नरेश, इनका ओल्ड शेयर कितना था, 3/10, सॉरी 2/10, 1/10, 4/10। ये इनका ओल्ड था। क्या प्लस करना है इसमें, गेन। गेनिंग शेयर किसने किसने गेन किया, लक्ष्य ने कितना गेन किया, 9/50। मनोज ने कितना गेन किया, 6/50। नरेश ने कितना गेन किया, 0। इसने तो कोई गेन ही नहीं किया। बस न्यू निकाल लेते हैं अब। एलसीएम आ गया 50, 10 + 9। एलसीएम आ गया 50, 5 + 6। एलसीएम आ गया 4/10 ही है ये तो, इज इक्वल टू 19/50, 11/50, 4/10। न्यू शेयर आ गया इनका, रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं, 19:11:20। ये इनकी न्यू रेशो आ जाएगी, 19:11:20। ठीक है, समझ आया, नहीं आया, क्यों, इसके अंदर क्या दे रखा है हमको, इस ये वाली लाइन क्या लिखी हुई है, कुमार रिटायर्स एंड हीज शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज इन दी रेशो ऑफ 3:2। मतलब जो कुमार रिटायर हुआ है वो अपना शेयर किसको देके गया है, लक्ष्य और मनोज को देके गया। क्या नरेश को देके गया वो कुछ, तो नरेश को जितना पहले मिलता था, इसने कोई गेन किया ही नहीं, न्यू भी कितना आएगा इसका, उतना ही आएगा। वही करते हैं ना, ओल्ड प्लस गेन। तो नरेश ने जब गेन किया ही नहीं, तो ओल्ड तो इसका 4/10 है, प्लस गेन कितना है 0, तो न्यू कितना हो गया इसका 4/10। और गेन किसने किया, लक्ष्य और मनोज ने। तो लक्ष्य और मनोज का न्यू कैसे निकलेगा, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड था 2/10, प्लस गेन इसने किया 9/50, ऐसे ही मनोज का। ठीक है, समझ आया, है कुछ जिसको समझ नहीं आ रहा इसमें से, ये वाली रेशो ना बहुत आसान है, एडमिशन से बहुत ज़्यादा आसान है ये वाली रेशो। एडमिशन के अंदर तो फिर भी बहुत सारे केसेस थे, इसके अंदर तो ज़्यादा है ही नहीं, सिर्फ यही होगा कि जो पार्टनर रिटायर होगा, ओल्ड रेशो तो दे ही रखी होगी क्वेश्चन में, ठीक है ना, ओल्ड रेशो तो दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो इक्वल मान लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अच्छा एक चीज़ देखो, मान लेते हैं, चलो पैसे में ही बात करते हैं, 1000 रुपये, 500 रुपये और 700 रुपये, या फिर इसको लिख लेते हैं 600 रुपये। ठीक है, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, इनके पास कितने पैसे हैं, 1000 रुपये, 500 रुपये और 600 रुपये। ओल्ड, ये इसको बोल रहे हैं ओल्ड रेशो, कि ओल्ड रेशो तो क्वेश्चन में दे रखी होगी। और क्या बताएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन या तो चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ ये बताएगा रिटायर कौन हुआ। रिटायर कौन हुआ है इसके अंदर, मान लेते हैं सी रिटायर हुआ है, तो सी के पास जो 600 रुपये हैं वो किसको अपने साथ नहीं लेके जा सकता, ये तो याद रखना पड़ेगा हमको। सी अपने साथ नहीं, तो सी क्या करेगा, अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जाएगा। सेक्रीफाइस करके जब जाएगा, ये किस किस को देके जाएगा, ए और बी को देके जाएगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, वो कितना कितना देके गया, तो हम मान लेंगे ओल्ड रेशो में देके जाएगा। इनकी ओल्ड रेशो क्या थी, 2:1, यही होगी ना, 2:1। 1000 और 500 करेंगे तो क्या आएगा, 2:1। तो ये जो 600 रुपये है, ये 2:1 में दोनों को देके जाएगा, मतलब 400 रुपये इसको मिलेंगे और 200 रुपये इसको मिलेंगे। तो इसके पास अब न्यू कितना हो गया, न्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, अब ओल्ड प्लस इसने कितना गेन किया 400, तो न्यू कितना हो गया 1400। इसका ओल्ड कितना था 500, इसने कितना गेन किया 200, तो इसका न्यू कितना हो गया 700। न्यू रेशो क्या होगी, 2:1। तो यहां समझ आया, ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो है और ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो है।
ओल्ड रेशो क्या थी इनकी 1000:500, तो वही 2:1, वही न्यू है, वही गेनिंग है। तो ये तो हो गया पहला केस। यहाँ पे क्वेश्चन चुप था, किस किस मामले में चुप था, कि जो सी सेक्रीफाइस करके जा रहा है वो सेक्रीफाइस किस किस को दे के जा रहा है, ए को कितना दे के जा रहा है, बी को ये नहीं बता रहा क्वेश्चन। तो मैं मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कि वो ओल्ड में दे के जाएगा। ये केस हो गया, तो इक्वल मान लेंगे। ये वाला केस हो गया एक केस। और क्या बताएगा क्वेश्चन, अब बता देगा साफ साफ कि सी जो रिटायर हो रहा है, सी अपना शेयर ए और बी को कौन सी रेशो में देके जा रहा है, ये बता देगा क्वेश्चन। तो हम क्या बोल देते हैं उस केस को, कि क्या दे रखा है हमको, गेनिंग रेशो दी हुई है, कि सी जो 600 रुपए देके जाएगा वो कौन सी रेशो में देके जाएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन में बोला हुआ है वो रेशो में देके जा रहा है 3:2 में, ठीक है। तो फिर उस केस में हमको निकालना पड़ेगा कि सी ने ये पैसा कितना ए को दिया है और कितना बी को दिया है। तो कैसे निकालते हैं हम, उसके शेयर को रेशो से मल्टीप्लाई करके। तो ए को कितने देके गया होगा वो 600 को का 3/5, बी को कितने देके गया होगा 600 का 2/5। तो ए को टोटल कितने देके गया होगा वो 360 रुपये, बी को कितने देके गया होगा 240 रुपये। समझ आ गया। फिर से ये क्या आ गया उनका, ये आ गया गेनिंग शेयर। न्यू निकालना है तो क्या करना है, पहले इसको कितने पैसे मिलते थे 1000, कितने और आगे इसके पास 360, अब कितने हो गए 1360। पहले कितने थे 500, कितने और आगे 240, कितने हो गए 740। ये इनकी न्यू होगी, ठीक है ना। या ये बता देगा क्वेश्चन, या फिर क्या बताएगा, क्वेश्चन बोलेगा कि सी रिटायर हुआ, सी के पास कितने पैसे थे 600, ए को देके गया 400 रुपए, बी को देके गया 200 रुपए, सीधा सीधा यही बता देगा। या तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फिर तो गेनिंग शेयर ही दिया हुआ है, फिर तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। सी के पास कितने पैसे थे 600 रुपए थे, उसने ए को कितने दे दिए 400, बी को कितने दे दिए 200, फिर तो सीधा सीधा दिया ही हुआ है। तो फिर ये वाला स्टेप हमारा हट जाएगा। सीधा सीधा कितने कितना गेन किया 400, इसने कितना गेन किया 200, तो इसका न्यू कितना है 1400, इसका न्यू कितना है 700। तो ये आ गया। या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा, या क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो दे रखी होगी, या क्वेश्चन में गेनिंग शेयर दे रखा होगा। यही तीन केस है बस, ठीक है। साइलेंट हुआ तो मान लेंगे ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो है, ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो है। अगर गेनिंग रेशो दे रखी है तो रेशो वाला काम तो कर लिया, गेनिंग शेयर निकाल लो, गेनिंग शेयर निकाल लो, फिर न्यू शेयर निकाल लो, ठीक है। अगर गेनिंग शेयर दे रखा है तो फिर सीधा सीधा न्यू निकल जाएगा, ठीक है। यही तीन केसेस बनते हैं बस इसके अंदर। ये रहा। अच्छा, या फिर ऐसा भी बोल सकता है ये कि सी रिटायर हुआ, सी के पास कितने थे 600, सारे के सारे वो ए को दे गया, तो गेन कौन कर रहा है, सिर्फ ए गेन कर रहा है। तो सीधा सीधा ए में प्लस कर देंगे 600, बी में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तुमको आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि ये हम ना रुपीज में कर रहे हैं, फ्रैक्शन नहीं आ रही यहाँ पे। जब यहाँ पे फ्रैक्शंस आ जाती है ना 3:2:1, तो यहाँ पे 1/6 हो गया ये, तो तुमको थोड़ा सा अलग लगने लग जाता है ये 1/6 क्या है, ठीक है ना। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो नॉर्मली तो तुम डेली सुनते ही हो 1000 रुपये 2000 रुपये, तो डेली सुनते ही हो। जब फ्रैक्शंस में चीजें आती हैं तो उसके साथ हम इतना फेमिलियर नहीं होते, तो मुश्किल लगती है। पर ये मुश्किल नहीं है चीजें, बस उसको रिप्लेस कर दो फ्रैक्शन से, बाकी ट्रीटमेंट वही होगी, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, चीजें वही होंगी यहाँ पे भी, बस फ्रैक्शंस में आ जाएंगी चीजें। आगे, मुरली नवीन और ओम प्रकाश पार्टनर्स है, रेशो दे रखी है 3:1 ओम प्रकाश तो किसी में वो है ना सर, पीटी के सर तुम्हारे स्कूल में 3/8, 1/2 और 1/8, पहले वो उनके स्कूल में थे, तुम्हारे में थे ना पहले, तुम्हारे टाइम पे नहीं होंगे, हमारे टाइम पे थे। मुरली नवीन और ओम प्रकाश पार्टनर्स है, रेशो क्या दे रखी है, मुरली नवीन और ओम प्रकाश सर पार्टनर्स है, रेशो क्या दे रखी है 3/8, 1/2 और 1/8। क्या रेशो होगी 3:4:1, ये बन गई ना रेशो, क्योंकि यहाँ पे क्या था 1/2, हमको तो एलसी इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम रखना होता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, इसको भी मल्टीप्लाई करना 4 से, तो क्या होगा ये 4/8। तो रेशो क्या होगी ओल्ड रेशो 3:4:1।
मुरली रिटायर्स, मुरली कौन था, पहला पार्टनर था, ये रिटायर हो गया, एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन, अपने शेयर का 2/3 तो वो नवीन को दे गया, बाकी वो दे गया ओम प्रकाश को, तो कितना बचा होगा उसके पास, 2/3 अगर नवीन को दिया तो कितना उसको दिया होगा, 1/3 ओम प्रकाश को दिया होगा। ठीक है, तो इनका गेनिंग शेयर दे रखा है या गेनिंग रेशो दे रखी है, क्या दे रखा है, गेनिंग रेशो दे रखी है, गेनिंग रेशो। अच्छा मैंने तुमको एडमिशन में भी बताया था कि अगर रेशो दे रखी होती है तो कैसे पता लगता है रेशो है या शेयर है, अगर इनको रेशो को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, प्लस करते हैं तो 1 आता है हमारा आंसर। 2/3 अगर उसने किसको दिया, नवीन को, कितना उसको ओम प्रकाश को कितना दिया होगा, 1/3, तो 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3, तो कितना आएगा 1, तो ये क्या है, ये रेशो है। अगर गेनिंग शेयर दे रखा होता तो उसका टोटल कितना आता, फिर उसका टोटल इतना ही आता है जितना मुरली का शेयर था, तो यहाँ पे क्या लिखता वो, यहाँ पे लिखता 1/8 फ्रॉम ही शेयर, उसने किसको दे दिया, नवीन को, और 2/8 दे दिया ओम प्रकाश को, तो अगर इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 3/, तो मतलब गेनिंग शेयर दे रखा है हमको। ठीक है, समझ आया, तो ऐसे पता लग जाता है हमको। उसके बाद ये एक फालतू सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको बाद में कभी कर लेंगे, अभी क्यों दिमाग खराब करना है यहाँ पे, अभी का अच्छा हो गया क्या टाइम। तो ये थे हमारे रेशियोज के क्वेश्चन। अब तुमको क्या करना है, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं भेजूंगा तुमको, सारे करके आने हैं, 1 से लेके 10 तक सोल्व करके लाने हैं, वो हम करेंगे। आज रख लें क्लास।